होता है जो हर समय बोलता है कि रुकना झुकना थकना नहीं है। नाजनी निगाहों से न देख, हम दरिया में ना कर आए हैं और हवाएं क्या खाक हमारा रास्ता रोकेगी, हम तूफान से टकरा करके आए हैं। चलेगा, ध्यान रखिएगा। एक बच्चा अब से कब से लिख रहा था ईसीजी ईसीजी ईसीजी, आ गई बेटा ईसीजी। कर देते हैं ईसीजी की पूरी पोस्टमार्टम कर दे क्या? अगर तैयार हो तो कमेंट में छाप दीजिएगा ताकि गूगल को भी हैंग करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। कार्डियोलॉजिस्ट को सोचने पे मजबूर कर सकती है अपने में बढ़ाई हुई ईसीजी, क्योंकि ध्यान रखिएगा मैं हमेशा बोलता हूं चक्रियां नहीं गिननी है। चक्रियां गिनने वाले स्टूडेंट नहीं हो तुम, गूगल स्टूडेंट हो। हर चीज का तुम्हारे पास में रैशनल होना चाहिए। तो इस ईसीजी को समझने से पहले कुछ मैं चीजें बताता हूं। देखते हैं गूगल मजबूत है या अपन मजबूत है। नाम आता है जिसे बोला जाता है ईसीजी। अगले कुछ समय के लिए मेरे साथ में जुड़े रहेगा। सर ईसीजी की फुल फॉर्म क्या देखने को मिलती है? तो ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोला जाता है। ईसीजी का मतलब क्या है सर? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। सर एक नाम होता है जिसे बोला जाता है ग्राफ और एक नाम होता है जिसे बोला जाता है ग्राम। अरे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम तो ये ग्राफी शब्द आ जाता है तो समझ लेना सर इसका मतलब होता है प्रोसीजर। सर अगर कहीं पे भी ग्राफ आ जाता है तो समझ लेना ये बात हो रही है किसके बारे में? मशीन के बारे में। अरे मशीन या इंस्ट्रूमेंट के बारे में, मशीन या इंस्ट्रूमेंट के बारे में। और कहीं पे भी ग्राम नाम आ जाता है तो देख लेना सर ये रिपोर्ट के बारे में बात हो रही है या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, या किसके बारे में बात हो रही है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अरे किसके बारे में बात हो रही है? एम्स दिल्ली का फेवरेट टॉपिक है और लंका लगा रहा हूं एक टॉपिक की। अरे नाम देखिएगा ईसीजी के तीन फुल फॉर्म है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ग्राफी अरे सिंपल ईसीजी की फुल फॉर्म है ग्राफी। ग्राफी एक प्रोसीजर है। अरे ग्राफी एक क्या है? प्रोसीजर है। ग्राफ क्या है? मशीन या इंस्ट्रूमेंट, और ग्राम क्या है? रिपोर्ट या ग्राफिकल रिप्रेजेंट जिसे देखते हो जो 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 वो वाली चीज क्या है सर? वो ग्राम है। मशीन जिससे करते हो वो क्या है? ग्राफ है। और पूरा प्रोसेस करते हो वो वाला। सर ईसीजी के बारे में 1907 में जानकारी दी थी एंथवन नाम के भाई साहब ने। अरे किसने बताया था? एंथवन। ध्यान रखिएगा, डिस्कवर्ड बाय एंथवन। नेक्स्ट ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है? तो ध्यान रखिएगा गैल्वेनोमीटर। अरे किस पे काम करती है? तो ध्यान रखिएगा सर ये गैल्वेनोमीटर नाम प्रिंसिपल पे काम करती है ईसीजी। अरे रुक जा, एसटी सेगमेंट बाकी तो आती है तुझे माई। फुल फॉर्म तो बेटा अभी सीख पहले, बाद में जाना एसटी सेगमेंट में। थोड़ा जल्दी जा रहा है, अपने को एम्स तक जाना है। सर सबको 1 मिनट के लिए शेयर करना। बेटा शेयर करने के लिए भी बोलना पड़ेगा क्या? अगर तुम्हारे दिल से आवाज निकलती है कि हकीकत में रैशनल के मामले में 360 डिग्री हकीकत में गूगल को हैंग करवाती है या यूट्यूब पे सबसे ज्यादा रैशनल निकाल के दिखाती है, तो अपने आप दिल की शिद्दत की गहराइयों के साथ में क्लास अपने आप शेयर हो जानी चाहिए, ताकि मुझे भी पता चलना चाहिए कि कभी मैं बोलूं कि चौक गए मुन्ना बाबू, क्या लगा आंकड़ा। ध्यान रखिएगा ये ईसीजी के बारे में जानकारी होगी। सर अगर ईसीजी में कुछ चीजें देखते हो तो एक नॉर्मल ईसीजी ऐसी होती है। अरे एक नॉर्मल ईसीजी कुछ यूं देखने को मिलती है। हाँ ध्यान रखिएगा सर इस ईसीजी में क्या आती है सर? ये पी वेव आती है, ये क्यू आता है, ये आर आता है, ये एस आता है, ये टी आता है। जिस बच्चे ने नॉर्मल ईसीजी देख ली वो आगे की दुनिया की सारी ईसीजियां पढ़ लेगा। चैलेंज के साथ में कहता हूं दुनिया की ऐसी कोई ईसीजी नहीं होगी जिसको तुम नहीं देख सकते। और जिस तुम कार्डियोलॉजिस्ट खड़ा है तुम अगर उसको देख के डायग्नोस कर लोगे अपने आप उसके दिल में इज्जत बढ़ जाएगी। ध्यान रखिएगा रेस्पेक्ट वही बंदा फील कर पाएगा जिसको खुद को नॉलेज होता है। वो आपको पता है भैंस के आगे बिंद बजाना। अगर तुम गांव में ईसीजी पढ़ रहे हो तो गांव वालों को तो ईसीजी नहीं आती है, लेकिन अगर तुम कार्डियोलॉजिस्ट के सामने अगर तुमने ईसीजी के रिप्रेजेंटेशन को देख के डायग्नोस किया कि सर मुझे लगता है कि इस मरीज में ये इशू है, और वो हकीकत में देखते ही उसे पता चलेगा कि हाँ इस नर्सिंग ऑफिसर को इतना नॉलेज है, मैं भगवान कसम खाकर कहता हूं उस दिन के बाद उस कार्डियोलॉजिस्ट उस कंसल्टेंट की नजरों में तुम्हारी इज्जत सर्वश्रेष्ठ बन जाएगी। वो एक अमिट छाप छोड़ जाएगी और यही आपको वहां पर खड़े सारे नर्सिंग ऑफिसर से अलग करेगी। समझ पा रहे हो? वहां जो आपके वार्ड में जितने भी पोस्टेड होंगे उनसे अलग कौन करेगी? वही वाली चीज अलग करेगी। लेकिन जो चक्रियां गिनते हैं उन्हें कोई अलग नहीं करता है। क्लियर है? तो ऐसे, और जो बंदे टांग पे टांग धरे हुए बोले कि कंसल्टेंट मेरी रेस्पेक्ट करे, कंसल्टेंट मुझसे गुड मॉर्निंग करे, तो नहीं करता है। और अगर तुम ऐसा उसको डेमो दिखाओगे खुद का कि मैं क्या हूं, आई एम द बेस्ट एंड आई कैन डू इट, तो फिर नजारे देख बेटा, आगे की जिंदगी जीने के मजे ही अलग होंगे। सर ये जो पी वेव आती है ये किसके कारण आती है? तो ध्यान रखिएगा एट्रियल डीपोलराइजेशन के कारण। एट्रियल डीपोलराइजेशन के कारण। सर एट्रियल डीपोलराइजेशन शब्द का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। जब हमारे हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन आएगा, जब हमारे हार्ट में सिस्टोल आएगा, जब हमारे हार्ट में डीपोलराइजेशन आएगा, तो कौन सी वेव बनेगी? पी वेव। तो अब मुझे सीधा बता दो कि सर जिस व्यक्ति के ईसीजी में पी वेव गड़बड़ है इसका मतलब बीमारी कहां है? सर एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन में गड़बड़ है। तो इसको मैं डीपोलराइजेशन की जगह कॉन्ट्रैक्शन लिख सकता हूं, लिख दो। सर इस कॉन्ट्रैक्शन शब्द को मैं सिस्टोल लिख सकता हूं, बेटा लिख दो। तो ध्यान रखिएगा अगर पी वेव आगे कभी भी मैं जिंदगी में कभी भी पी वेव एब्नॉर्मल बोलूं तुम्हारा दिमाग जाना चाहिए कि दिल के कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहा है, किसमें? एट्रियम में। चलो नेक्स्ट आएगा सर इसके बाद आता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। अरे इसके बाद कौन देखने को मिलेगा सर? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। अरे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का मतलब आता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। अगर इस बार वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहा है क्यूआरएस आएगा। ज्यादा आ रहा है ज्यादा आएगा, कम आ रहा है कम आएगा, जल्दी आ रहा है एक ज्यादा आएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? हाँ तो ये किसके कारण देखने को मिल रहा है सर? ये कंडीशन आ रही है वेंट्रिकुलर। किसके कारण देखने को मिल रही है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। इसी को बोल सकते हो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। सर इसी को बोल सकते हो वेंट्रिकुलर सिस्टोल। नेक्स्ट ईसीजी की वेव लिखी हुई है टी वेव। अरे नेक्स्ट कौन सी लिखी हुई है बेटा? टी वेव देखने को मिली है। ध्यान रखिएगा। अरे ये क्या देखने को मिलेगी? टी वेव। सर टी वेव कब आएगी? जब वेंट्रिकल रिलैक्स होगा, जब वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन होगा, जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा। तो किसी में टी वेव ज्यादा आए तो समझ लेना ज्यादा खुल रहा है, किसी में नहीं आए तो समझ लेना नहीं खुल रहा है, किसी में एक एक्स्ट्रा आए तो बोलना एक जल्दी खुल रहा है। तो इसको क्या बोल सकते हो सर? इसे बोल सकते हो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन क्या बोलोगे? वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन बोल दो सर। इसे वेंट्रिकुलर सेशन बोल दो, या इसी को वेंट्रिकुलर डायस्टोल बोल दो, या इसी को क्या बोल सकते हो? डायस्टोल बोल सकते हो। बोलोगे या नहीं बोलोगे? बोल देंगे सर। ध्यान रखिएगा आपका आंकड़ा ही मुझे डिफाइन करेगा कि मैं मेहनत सही जगह कर रहा हूं या गलत जगह एनर्जी लॉस कर रहा हूं। टी वेव, एट्रियल डीपोलराइजेशन, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, वेंट्रिकुलर और टी वेव है। सर कई जगह यू वेव भी बनती है। तो पुरकेंजे फाइबर और बंडल ऑफ हिंज जब रिलैक्स होता है तो यू वेव बनती है।
पुरकिंजे फाइबर और बंडल ऑफ हिंज जब रिलैक्स होता है तो वहां क्या बनती है, ध्यान रखिएगा, अरे वहां क्या बनती है, तो टी वेव देखने को मिलती है। क्लियर है? तो ये अपन ने नॉर्मल फिनोमिना पढ़ा। अब मुझे छोटे छोटे क्वेश्चनों का जवाब अगर देने की कोशिश करो, अगर एग्जामिनर पूछे फर्स्ट वेव ऑफ ईसीजी, कॉमन सेंस से पी वेव, फर्स्ट वेव ऑफ ईसीजी पूछेगा, कॉमन सेंस के साथ क्या जवाब दोगे कि पहली वेव पी वेव है। तो यहां लिख सकते हो बेटा पी वेव के आगे सर पी वेव को बोला जाता है फर्स्ट वेव, इसे क्या बोला जाता है, फर्स्ट वेव। सर नेक्स्ट अगर मुझे पूछे फर्स्ट पॉजिटिव वेव कौन सी है, पॉजिटिव का मतलब जो आदमी आपको ऊपर लेके जाता है वो पॉजिटिव, जो आपको नीचे गिराता है वो नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव वेव भी कौन सी है, पी वेव। तो सर इसको फर्स्ट वेव को ही फर्स्ट पॉजिटिव वेव बोल सकते हो, इसी को फर्स्ट पॉजिटिव वेव भी बोला जा सकता है। अगर एग्जामिनर पूछे पीक वेव ऑफ ईसीजी, ईसीजी की सबसे बड़ी वेव कौन सी है, आर वेव है। अरे ईसीजी की सबसे, तो लिख सकते हो मेरे दोस्त आर वेव के लिए क्या लिखोगे, पीक वेव। पीक वेव क्या देखने को, अरे एबनॉर्मलिटी यूं पढ़ा दूंगा, गारंटी है मेरे दोस्त। जिंदगी में तुम्हें ईसीजी याद हुई या नहीं हुई उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आगामी जो 20 मिनट तक 360 डिग्री में टिका रह जाएगा वो दुनिया की हर ईसीजी को पढ़ लेगा। ये एक बहुत बड़ी चीज है मेरे दोस्त। अरे ऑफलाइन के अंदर लोग तड़प तड़प के मर जाते हैं चक्रियां घुमाने के चक्कर में या चक्रियां याद कराने के चक्कर में। आगामी 20 मिनट के अंदर पूरी की पूरी क्या हार्ट ब्लॉक होता है, क्या कुछ सब खोल दिया जाएगा। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। यहां पीक वेव पूछे तो ये, नेक्स्ट पूछेगा फर्स्ट नेगेटिव वेव। अरे नेगेटिव सबसे पहले कौन गिरा, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीद के मीनार गिरे, मुझे गिराने में लोग कहीं बाहर गिरे, सवाल जहर का था वो तो मैं पी गया, लोगों को तकलीफ तो तब हुई जब मैं फिर भी जी गया। अरे सबसे नेगेटिव वेव कौन सी है, क्यू वेव। तो क्यू वेव के लिए क्या लिख सकते हो मेरे दोस्त, क्यू वेव को क्या बोलोगे, फर्स्ट नेगेटिव, फर्स्ट नेगेटिव। कुछ बच्चे बोलेंगे सर एट्रियम रिलैक्स नहीं होता है क्या, जब वेंट्रिकल रिलैक्स होता है, सॉरी जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके साइमल्टेनियसली एट्रियल रिलैक्स होता है, तो इसके लिए वहां अलग से कोई वेव नहीं आती है। तो ये चार नाम समझ में आ गए। एक नाम होता है सर पीआर इंटरवल, अरे एक नाम होता है जिसे बोलते हो पीआर इंटरवल। सर पीआर इंटरवल क्या होता है या आरआर वेव क्या होती है, चलो इन दोनों चीजों को देखते हैं। एक नाम आता है जिसे बोलते हैं पीआर इंटरवल, आगे पढ़ेंगे पीआर इंटरवल बहुत आएगा। सर नॉर्मल पीआर इंटरवल होता है 0.122 सेकंड, अरे 0.12 से 0.20 सेकंड होता है पीआर इंटरवल। और एक नाम आता है जिसे बोलते हो आरआर इंटरवल। आरआर इंटरवल का मतलब होता है 1 हार्ट रेट, एक हार्ट रेट का मतलब एक आरआर इंटरवल। अरे ध्यान रखिएगा आरआर इंटरवल का मतलब क्या है, आरआर इंटरवल कितना है उसके अनुसार हार्ट रेट को डिफाइन करता है। अब आपने नॉर्मली आपका दिल देखा होगा, अरे दिल देखा या नहीं देखा, उसे देखा तो ऐसा लगा कि वो मेरी है। जी हां मेरे दोस्तों, अगर नहीं देखा तो खोल अपनी आंखें और देख, इसे कहते हैं हार्ट। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, अरे ध्यान से देखो, गौर से देखो, ये क्या है, हार्ट है। सर इस हार्ट में ये क्या है, राइट एट्रियम है। अरे ये क्या है बेटा, राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है। सही बात है, ठीक है सर। सर सबको पता है यहाँ ट्राइकस्पिड वॉल है, यहाँ मिट्रल वॉल या बाइकस्पिड वॉल है, यहाँ एओर्टिक वॉल है, यहाँ पल्मोनी वॉल है। सही बात है या नहीं है? अरे सबको पता है कि यहाँ पर पाया जाता है हार्ट का ऐसे नोड, इसे क्या बोलते हो, ऐसे नोड बोलते हो। अरे इसे क्या बोलोगे बेटा, ऐसे नोड। और ऐसे नोड को ही बोला जाता है, अभी तो मैं शुरुआत कर रहा हूं, ऐसे नोड को ही नाम दिया जाता है पेस मेकर। ऐसे नोड को ही क्या बोला जाता है, पेस मेकर ऑफ हार्ट। पेस का मतलब होती है गति और मेकर का मतलब बनाने वाला। ध्यान रखिएगा, हाँ कतई जहर है बेटा, चिंता नहीं करें। यहां मैंने क्या बोल दिया, पेस मेकर। पेस का मतलब गति, क्रिकेट में देखा होगा जहीर खान एक पेस मेकर बॉलर है। अरे भैया जी उमेश यादव को देखा होगा, अरे देखा या नहीं देखा, यूं करके यूं आपके सामने, अरे कैमरे के सामने बोलनी है, ये निकल गई। हाँ पेस का मतलब गति और मेकर का मतलब बनाने वाला, पेस का मतलब गति और मेकर का मतलब बनाने वाला। तो सर सबसे ज्यादा इंपल्स जनरेट करता है ऐसे नोड 60 से लेकर के 100 बीट। क्लियर है, 60 से 100 बीट पर मिनट की इंपल्स जनरेट करता है, इसलिए इसे नाम देते हैं पेस मेकर। सर पेस मेकर सिचुएटेड कहां होता है, तो जवाब देना है राइट एट्रियम में। पेस मेकर कहां सिचुएटेड होता है, कई लोगों को लगा होगा सिद्धार्थ सर ने मुंह पे बोल मार दी, चलेगा। ध्यान रखिएगा, यहां इसको ये सिचुएटेड कहां देखने को मिलता है, तो इसकी लोकेशन होती है राइट एट्रियम। अरे कहां देखने को मिलेगी, राइट एट्रियम देखने को मिलेगी, ध्यान रखिएगा। कौन सी बॉल थी, और करती फुलटॉस थी, बताओ, बाउंसर थी, वाह। अब देखो दूसरे नंबर पे एक नोड आता है जो यूं देखने को मिलता है। सर ये कौन सा नोड है, सर इसे बोला जाता है एवी नोड। ऐसे नोड का नाम है साइनो एट्रियल नोड, जो सबसे ज्यादा गति। सर दूसरा नाम होता है एवी नोड जिसे बोलते हो एट्रियो, अरे एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड बोला जाता है। सर ये भी ये कितनी इंपल्स जनरेट करेगा, 40 से 60 बीट पर मिनट जनरेट करता है। सर ये जो एवी नोड होता है ये कहां सिचुएटेड होता है, तो इंट्रा एट्रियल सेप्टल। बेस्ट जवाब क्या है, इंट्रा एट्रियल सेप्टल। इंट्रा एट्रियल सेप्टल इसके लिए बेस्ट जवाब है। सर कभी ऑप्शन में नहीं आए तो जवाब क्या दे देना, राइट एट्रियम। क्लियर हो गया। सर नेक्स्ट आता है, यहां पर पाया जाता है बंडल ऑफ हिंज। बंडल ऑफ हिंज देखने को मिलता है यहां पर, ध्यान से, अरे सुनो गौर से दुनिया वालों, ध्यान से देखो इस फोटो को। सर ये ब्लू कलर की लाइन, आज ब्लू है पानी पानी, सर ये वाली लाइन क्या कहलाएगी, इसे बोलते हैं बेटा बंडल ऑफ हिंज। इसे क्या बोला जाता है, बंडल ऑफ हिंज। अरे इसे क्या बोला जाता है, सर बंडल ऑफ हिंज। सर बंडल ऑफ हिंज कहां पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टल। अरे ये कहां देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा, वेंट्रिकुलर, अरे इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टल। इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टल के ऊपर पाया जाता है। और लास्ट में इसमें पाए जाते हैं पुरकिंजे फाइबर। फाइबर्स नोड होते हैं, फाइबर का मतलब पतली पतली झिल्लियां टाइप स्ट्रक्चर जो वेंट्रिकल में फ्लोइंग करती रहती है। और लास्ट में क्या देखने को मिलेगा, पुरकिंजे फाइबर। अरे क्या देखने को मिलते हैं, पुरकिंजे फाइबर। और पुरकिंजे फाइबर क्या देखने को मिलता है, सर ये फ्रीली ट्रेवल करता है। अरे ये क्या देखने को मिलेगा, सर फ्रीली ट्रेवल करेगा। और फ्रीली ट्रेवल कहां करेगा, इनटू वेंट्रिकल। और ये वेंट्रिकल के अंदर नाचते रहते हैं। ध्यान रखिएगा, चार चीजें पढ़ा दी हार्ट के अंदर। सर हार्ट के अंदर आप सबको लेयर तो पता ही है, सबके बाहर कौन सी होती है, अरे भैया जी सबसे बाहर कौन सी, तो ध्यान रखिएगा पेरिकार्डियम, अंदर क्या है मायोकार्डियम, और सबसे अंदर क्या है एंडोकार्डियम है। तीन हार्ट की लेयर होती है। सबसे बाहर वाली के अंदर फ्लूइड भरा रहता है, फ्रिक्शन नहीं होता है। मायोकार्डियम सबसे मजबूत है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का काम करती है। सबसे अंदर एंडोकार्डियम होती है, और वाल काम होते हैं एंडोकार्डियम में होते हैं। तो एंडोकार्डाइटिस में वल्वुलर इंजरी देखने को मिलती है। यहां मैं आपको चार चीजें पढ़ा रहा हूं कि ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिंज और पुरकिंजे फाइबर। सर ये सब इंपल्स जनरेट करते हैं। ऐसे नोड 60 से 100 सबसे तगड़ी इंपल्स करता है। दूसरे नंबर पे एवी नोड 40 से 60 करता है। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे बंडल ऑफ हिंज और पुरकिंजे फाइबर 20 से 30 इंपल्स जनरेट करते हैं। अरे ये कितनी करते हैं, सर 20 से 30 इंपल्स जनरेट करते हैं। अब मुझे बताओ कि ये कंडक्शन का सिस्टम कैसे होता है। सर सुन मेरे दोस्त ध्यान से, सर कोई भी इंपल्स ऐसे नोड से एवी नोड के पास आती है,
कोई भी इंपल्स कैसे आएगी सर? सबसे पहले ऐसे नोड अपनी इलेक्ट्रिकल करंट को एवी नोड को देगा, एवी नोड वो करंट बंडल ऑफ हिंज को देगा और बंडल ऑफ हिंज वही करंट पुरकेंजे फाइबर के माध्यम से हर्ट में कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। ये कुल मिलाकर के इस प्रकार का जो मूवमेंट या वेव चलती है उसे बोलते हैं कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हर्ट। और कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हर्ट इसलिए बोला है कि दिल एक ऐसी जगह है जो खुद की इंपल्स खुद जनरेट करता है, किसी के भरोसे नहीं है, किसी के मोहताज नहीं है। इसलिए दिल कभी हारता नहीं है, कभी रुकता नहीं है, कभी झुकता नहीं है, कभी थकता नहीं है। ये आपकी दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन अगर कोई चीज है तो वो है दिल। आपको दिल की तरह बनना है। हाँ मेरे दोस्त, दिल की तरह बनना है, यानी किसी के भरोसे नहीं रहना है, अरे किसी का मोहताज नहीं बनना है। सब दुनिया को बताता है दिल की शरीर में कुछ भी रहेगा नहीं रहेगा, मैं रहूंगा, और जिस दिन मैं चला जाऊंगा कुछ भी नहीं रहेगा। तुम्हारा वजूद भी जिंदगी में ये होना चाहिए कि मैं इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हूं, आई एम द बेस्ट एंड आई कैन डू इट। ये खुद की इंपल्स जनरेट करता है, खुद करता है। आपको भी मेहनत खुद को करके परिणाम लाना। ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिंज और पुरकेंजे फाइबर, कंडक्टिव सिस्टम समझ में आ गया। लिविंग लाइगेचर बोलते हैं, मायोकार्डियम को बहुत बढ़िया। सर ये जो इंपल्स का ट्रेवलिंग यहां से लेकर के वेंट्रिकल तक इंपल्स का ट्रेवल करना पीआर इंटरवल कहलाता है। ऐसे नोड से वेंट्रिकल तक इंपल्स का ट्रेवल करना क्या कहलाता है बेटा? तो जवाब देना है पीआर इंटरवल। क्या कहलाएगा? पीआर इंटरवल। और आरआर इंटरवल का मतलब क्या है? तो एक हार्ट रेट के अंदर आने वाला कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी, दो आरआर वेव के बीच में क्या देखने को मिलेगा, कितनी हार्ट वेव आती है, वो वाला कंसेप्ट है। समझ में आ गया? तो ये आपका कंसेप्ट। अब मैं ईसीजी की धज्जियां उड़ाता हूं। नॉर्मल ईसीजी सबको समझ में आ गई। ईसीजी के क्या क्या बीमारियां देखने को मिलती है? तो एक बीमारी आती है जिसे बोलते हैं साइनस रिदम। एक तो देखने को मिलती है साइनस रिदम। होती है या नहीं होती है सर? साइनस रिदम का मतलब नॉर्मल ईसीजी। अरे साइनस रिदम का मतलब नॉर्मल ईसीजी, तो किसी भी व्यक्ति में कुछ ऐसी ईसीजी देखने को मिले, अरे किसी भी व्यक्ति में कोई ऐसी ईसीजी देखने को मिले तो घबराना मत मेरे दोस्त, ये एक नॉर्मल ईसीजी है। सर ये क्या है? ये पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी है, पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी है। ध्यान रखिएगा, ये इस प्रकार की ईसीजी देखने को मिले तो ये साइनस रिदम कहलाएगी, एक नंबर ईसीजी। सुनिएगा, पढ़िएगा, पहचानिएगा, बिना स्लाइडे पढ़ के बताएगा पड़ोसी को कि 360 डिग्री क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। दूसरे नंबर की जो ईसीजी आती है सर उसे बोल देंगे साइनस टेकिकार्डिया। सर साइनस टेकिकार्डिया का मतलब क्या देखने को मिलेगा? तो ध्यान रखिएगा, जब ऐसे नोड डीजे पेसमेकर, साइनस वर्ड का मतलब है ऐसे नोड क्या है? पेसमेकर है। जब आपका ऐसे नोड पेसमेकर है तो ट्रेकिकार्डिया यानी धड़कन बढ़ गई। मैंने बोला था आरआर इंटरवल धड़कन को रिप्रेजेंट करता है। मैंने बोला दो आरआर इंटरवल के बीच में पाई जाने वाली चीज क्या बताती है? हमारे हार्ट के रेट बताती है, हार्ट रेट बताती है। अब मैंने बोला टेकिकार्डिया। सर टेकिकार्डिया का मतलब यही है कि हार्ट रेट मोर देन 100 बीट पर मिनट। अरे यही तो है कि 100 बीट पर मिनट से ज्यादा हो गया तो मुझे बताओ आरआर इंटरवल, कोई भी चीज तेजी से जाओगे तो जल्दी आएगी, लेट आएगी। जैसे कि जोधपुर से जयपुर के लिए निकल पड़े हो, जोधपुर से जयपुर के लिए निकल पड़े हो 100 की स्पीड से 4 घंटे में पहुंचोगे तो 150 की स्पीड में सर 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो यहां आरआर इंटरवल लॉन्ग होगा या कम होगा? तो यहां देखने को मिलता है सर डिक्रीज। अरे यहां क्या देखने को मिलता है? डिक्रीज आरआर इंटरवल। क्या देखने को मिलेगा सर? आरआर इंटरवल कम हो जाएगा। कम होने का कारण जब दिल तेजी से धड़कने लगा। अरे तो इसकी ईसीजी में डायरेक्ट आर वेव बना दूं। सोच रहा हूं एक गाड़ी ले लूं। हाँ तो ले ले, पर छोटी लेना। ऐसी कुछ देखने को मिलेगी। यानी सर ये आरआर इंटरवल क्या हो गया? नजदीक हो गया। अरे दो आरआर वेव के बीच का गैप क्या हो गया? ये वाला। अरे ये वाला गैप किसको इंडिकेट करता है सर? ये है बीट्स को करता है। अब ये गैप कम हो गया। कम क्यों हुआ? तेजी से धड़क रहा है। नेक्स्ट अब आप सबको पता है कि तीसरे नंबर की जो ईसीजी में लिखूंगा जिसका नाम है साइनस ब्रेडिकार्डिया। नाम देखने को मिलता है साइनस ब्रेडिकार्डिया। सर इसका मतलब ये देखने को मिल रहा है दिल धीरे से धड़क रहा है। अरे दिल की धड़कन 60 बीट पर मिनट से कम हो गई और कोई भी चीज धीरे से धड़केगी तो जल्दी आएगी या लेट? ऑफ कोर्स लेट आएगी। तो यहां क्या देखने को मिलेगा सर? यहां देखने को मिलेगा आरआर इंटरवल प्रोलॉन्ग। अरे यहां आरआर इंटरवल क्या देखने को मिलेगा? प्रोलॉन्ग देखने को मिलेगा। यानी कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। होगा या नहीं होगा? हो जाएगा सर, क्योंकि अब नजदीक या नहीं, अब दूरियां बढ़ गई है। अरे जल्दी से फूलों के बहाने से जब मिलने आती थी, अरे पतझड़ पंछी बन उड़ जाती थी। ध्यान रखिएगा, वो अलग बात है। यहां जब आपके अंदर क्या हुआ? साइनस ब्रेडिकार्डिया। साइनस ब्रेडिकार्डिया का मतलब क्या हो गया? आरआर इंटरवल दूर। क्यों? क्योंकि जो चीज धीरे धीरे आएगी वो अपने आप क्या हो जाएगी? लॉन्ग। नेक्स्ट चौथे नंबर की जो ईसीजी आती है उसे बोला जाता है साइनस डिसरिथमिया या साइनस इंस्पायरेटरी डिसरिथमिया। सर साइनस इंस्पायरेटरी डिसरिथमिया का मतलब जब आप सांस लोगे तो आपकी धड़कनें बढ़ेगी, सांस छोड़ोगे तो घटेगी। तो यहां ऐसी देखने को मिलेगी जू 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 जू, अरे जू 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 जू। अरे कहने का मतलब सर यहां आपने क्या कर दिया? मैंने सांस ले ली, अरे क्या कर दिया? इंस्पायरेशन कर लिया। तो समझ रहा है मुन्ना, इंस्पायरेशन के दौरान आरआर इंटरवल डिक्रीज, और जब मैंने एक्सपायरेशन कर दिया, जब मैंने क्या कर दिया? ब्रेकअप नहीं कर लिया, एक्सपायरेशन कर लिया। हां जी मेरे दोस्त, एक्सपायरेशन कर लिया तो आरआर इंटरवल इंक्रीज हो गया। क्या देखने को मिला है? आरआर इंटरवल इंक्रीज हो गया। तो यहां मैंने बोल दिया साइनस टेकिकार्डिया में आरआर इंटरवल कम, रेशनल कांसेप्ट क्लियर। नेक्स्ट बोल दिया साइनस ब्रेडिकार्डिया हो रहा है मतलब हार्ट रेट धीरे धीरे, तो आरआर इंटरवल प्रोलॉन्गेशन। साइनस इंस्पायरेटरी डिसरिथमिया का मतलब ये देखने को मिला है जब मैं सांस लूंगा, जब मैं सांसें लेता हूं तेरी खुशबू आती है। हां जब ये सांस वाला कांसेप्ट आया उस टाइम में क्या हुआ सर? आरआर इंटरवल कम हो गया। अरे आरआर इंटरवल कम इंस्पायरेशन के दौरान, और एक्सपायरेशन के दौरान आरआर इंटरवल क्या हो गया? बढ़ गया। बढ़ा या नहीं बढ़ा? बढ़ गया सर। यहां क्या हो गया? बढ़ गया। यहां क्या हो गया? घट गया। तो ये आपकी कितनी ईसीजी कंप्लीट हो गई? 4। नेक्स्ट ले सकता हूं 5वें नंबर की ईसीजी के बारे में, रुकना नहीं है सर। नाम आता है प्री मैच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, पीएसी। अरे नाम क्या लिख दोगे? प्री मैच्योर। नाम क्या लिख दिया सर? प्री मैच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन।
अरे क्या देखने को मिलता है, प्री मेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। सर प्री मेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब, प्री मेच्योर का मतलब समय से पहले आ जाना। और क्या लिखा है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान कौन सी बनेगी, अरे रुक जा बेटा, टीबी और बीबी को दोनों को संभाल के रख, इसको पढ़ ले वरना उसके चक्कर में ये डूब जाएगी। क्लियर है, ध्यान रखेगा अनिल, ईसीजी तो आती है तुझे, टीबी वाला पढ़ना है, रुक जा बीच में पंचायती मत कर। क्लियर है, ध्यान रखेगा, यहां मैंने क्या बोल दिया, पीएससी। अरे प्री मेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, प्री मेच्योर का मतलब कोई भी चीज जो समय से पहले आ जाए। और कौन आ रहा है, एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन के दौरान बनने वाली वेव, पी वेव। तो अब देख लो ईसीजी कैसे बनेगी सर, इसमें एक्स्ट्रा पी वेव आएगी। अरे यहां क्या देखने को मिलेगी, एक्स्ट्रा पी वेव देखने को मिलेगी। अब कैसे मिलेगी सर, ये आपकी पी वेव, ये आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये टी वेव, ये आपकी पी वेव, ये फिर वी वेव, ये आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ऐसी अगर ईसीजी आती है तो मैं क्या समझूंगा, पी क्यू आर एस टी। ध्यान रखिएगा, ये पी वेव, फिर क्यू आर एस टी। सर ये एक्स्ट्रा पी वेव आ गई, ये क्या आ गई बेटा, एक्स्ट्रा आ गई। और एक्स्ट्रा का मतलब सर्वा जरूरत से पहले आ गई। चलेगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिली, जरूरत से पहले आ गई। और जरूरत से जो पहले आती है या एक्स्ट्रा आती है उसी को तो एक्स्ट्रा या प्री मेच्योर बोलते हैं। सर जो पी वेव यहां आनी थी एक पहले आ गई तो इसको नाम दे दिया प्री मेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। चलेगा, सलमान क्या पूछ रहा है, सलमान किसका पूछ रहा है बेटा, मुझे लगता है कोई रफ्ता रफ्ता ही शायर हुआ है। पढ़े हो किसके चक्कर में, उत्कर्षाई है नरसिंह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ध्यान रखिएगा। तो ये वाली चीज क्या देखने को मिली है सर, प्री मेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, दिल के अंदर एब्नॉर्मलिटी में कॉन्ट्रैक्शन एक्स्ट्रा आया, एक एक्स्ट्रा पी वेव बन गई। नेक्स्ट लिखिएगा 6 नंबर की ईसीजी जिसका नाम देखने को मिलता है एट्रियल फ्लटर। ध्यान रखिएगा, एट्रियल फ्लटर देखने को मिलता है, एट्रियल फ्लटर। और कई लोग तो परेशान है कि इतना रेशनल क्यों देते हैं, इतना तो हम कहीं देते ही नहीं है। एट्रियम में इसमें कोई अल्टरेट में चेंजेस नहीं है, इसमें अल्टरेट में कोई चेंजेस नहीं जितनी है। अब देखो एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फ्लटर का मतलब सर दिल की फड़फड़ाहट, एट्रियल का मतलब एट्रियम में, और एट्रियल क्या करने लगा, यूं थोड़ा फड़फड़ाने लगा, तेजी से भागने लगा। यहां आपकी अल्टरेट देखने को मिलेगी बेटा कितनी से, 250 से 400 बीट पर मिनट। अरे कितनी देखने को मिलेगी सर, 250 से 400 बीट पर मिनट की रेट से अगर एट्रियम तुम्हारा धड़केगा तो तुम्हारी पी वेव कुछ ऐसी आएगी। अरे पी वेव यूं आएगी पी वेव, फिर आएगा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आएगा, फिर पी वेव यूं आएगी फिर आएगा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, फिर पी वेव यूं आएगी फिर आएगा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। कुल मिलाकर के हमारी ईसीजी में सर ऐसी पी वेव आए जिसे बोला जाता है टूथ सू से पी वेव। हाँ, कैसी देखने को मिलती है, टूथ सू से पी वेव अगर देखने को मिले तो समझ जाना ये बीमारी क्या कहलाएगी सर, इस बीमारी का नाम होता है एट्रियल फ्लटर। और एट्रियल फ्लटर में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ऑब्जर्वेशन करो कि या तो एट्रियल फ्लटर आपका एट्रियल फिब्रिलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और या एट्रियल फ्लटर में भी कन्वर्ट इनटू द वेंट्रिकुलर फ्लटर फिब्रिलेशन या टैकीकार्डिया। तो यहां सर ट्रीटमेंट क्या करना है, ऑब्जर्वेशन, क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है। अरे यहां क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, बाकी तो सब साइनस थी। अरे पहले जो पढ़ाई है साइनस का मतलब नॉर्मल। अरे बबलू पढ़, जितना पढ़ा रहा हूं ना उसको ध्यान से देख। साइनस रिदम में इलाज करने की आवश्यकता नहीं है, साइनस वर्ड इंडिकेट द नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल ट्रैकीकार्डिया, जैसे कि दौड़ कर ली, उछल कर लिया, जंपिंग कर लिया, जिम कर लिया, खाना खा लिया, ट्रैकीकार्डिया। ब्रेडीकार्डिया, रेस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं, मरीज ने सांस रोक ली, कर ली, ब्रेडीकार्डिया हो गया। इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी सांस लेने के दौरान देखने को मिला। प्री मेच्योर वाले में ऑब्जर्वेशन करो, कुछ भी नहीं है। एट्रियल फ्लटर में ऑब्जर्वेशन करो, दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ये जो भी है वो आएगी 7 नंबर की ईसीजी जिसे बोला जाता है एट्रियल फिब्रिलेशन। नेक्स्ट नाम आता है एट्रियल फिब्रिलेशन। सर एट्रियल फिब्रिलेशन का मतलब इस बार तुम्हारे एट्रियम की रेट ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों 350 से लेकर के 600 बीट पर मिनट। अब मुझे बताओ ये कोई बीट थोड़ी होती है, ये तो फड़फड़ाना होता है। चलेगा, उर्मिला क्या है, चूक गए हो तुम तो ईसीटी पढ़ा देता हूं बीच में। मुझे लगता है कुछ बच्चों को ईसीटी की रिक्वायरमेंट हो रही है और कुछ बच्चों का यही टारगेट है कि वो इतना पढ़ना ही नहीं चाहते। वो उनके लिए वो चाहते हैं कि वो ऑफलाइन में जाएं, वो फीस भरें, फिर वो वहां पर नाखुश रहें, फिर वो उस कोचिंग वाले को गालियां निकालें, फिर वो एंड में आकर के घर पे कोई काम शुरू कर देते हैं। तो ऐसा क्यों करना है, जब पढ़ना है तो दिल खोल के पढ़ो। पढ़ाई कभी भी किसी के प्रेशर से नहीं होती है, मैं पहले बता देता हूं। क्लियर है, अगर कोई विद्यार्थी ये चाहता है कि मेरे माता पिता कहते हैं पढ़ लो, मेरा पति बोलता है पढ़ लो, या मेरी पत्नी बोलता है पढ़ लो, या मेरे बच्चे बोलते हैं पढ़ लो, मेरे रिश्तेदार बोलते हैं पढ़ लो, तो मत, किसी का बाप नहीं पढ़ा सकता तुम्हें। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो दिल से होती है। अगर तुम चाहोगे पढ़ना तो तुम पढ़ लोगे, और वरना कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो तुम्हें पढ़ा सकती है। और दूसरा कंसेप्ट ये भी है, जो पढ़ते हैं उन्हें कोई दुनिया की ताकत रोक भी नहीं पाती है। आपको पता होगा जिन जिन लोगों को पढ़ना होता है वो दुनिया की किसी भी रोड़े में, किसी भी कितनी भी दिक्कतें आती है, वो अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ते हैं। बीमारी होती है, बेड पे पड़े पढ़ते हैं। मरीज में कई बार मैंने देखा स्टूडेंट्स में इसे स्लिप डिस्क हो जाती है, वो सोते सोते पढ़ते हैं। कई लोगों में कोई बीमारी हो जाती है, वो खड़े खड़े पढ़ते हैं। आप जब सफर में देखो लोग ट्रेनों में, बसों में वो पढ़ रहे हैं, वो दिल से पढ़ते हैं। और नहीं तो तुम तो लाइब्रेरी में भी नहीं पढ़ते हो। क्यों नहीं पढ़ते हो, कि इच्छा नहीं है। तो इच्छाओं से पढ़ाई होती है, पढ़ाई कभी भी प्रेशर से नहीं होती है। तो प्रेशर लेना ही नहीं। अगर नहीं पढ़ना है तो क्लियर कट मना, भाई 6 महीने 12 महीने टाइम पास करके ही तो छोड़ेंगे, उससे अच्छा पहले छोड़ दो। लेकिन ये मेरी गारंटी है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दाड़ेगा। तो अगर तुम भी एग्जाम हॉल में दाड़ना चाहते हो तो पढ़ना तो पड़ेगा बेटा। सर एट्रियल फिब्रिलेशन का मतलब सर अब धड़कने बड़ी नहीं है, अब तो दिल फड़फड़ा रहा है। और यहां क्या देखने को मिलेगा सर, यहां पी वेव या तो नजर ही नहीं आ रही है, या सिर्फ फिब्रिलेटिंग पी वेव देखने को मिल रही है। यहां क्या देखने को मिलेगी सर, पी वेव फिब्रिलेटिंग आ रही है। यहां क्या देखने को मिल रही है, फिब्रिलेटिंग पी वेव। अरे क्या देखने को मिलती है, फिब्रिलेटिंग पी वेव देखने को मिलती है। और फिब्रिलेटिंग पी वेव किसको इंडिकेट करती है, एट्रियल फिब्रिलेशन को करती है। किसको इंडिकेट, एट्रियल। अब मुझे बताओ कि पहले तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहे थे, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था तो एट्रियम का खून वेंट्रिकल में, अब तो सिर्फ यूं फड़फड़ा रहा है। और यूं फड़फड़ाओगे तो खून नीचे जाएगा, नहीं जाएगा। खून एक ऐसी चीज है कि अगर नहा बहा तो जम जाएगा। तो यहां इंक्रीज द रिस्क, अरे रिस्क होती है थ्रोम्बोसिस की। तो इस मरीज को इलाज में क्या देना है, हिपेरिन देना है। और इसको क्या देना है, हिपेरिन देना है।
क्या दोगे? इपेरिन देना है। क्यों? क्योंकि यहां क्या देखने को मिल रही है? रिस्क ऑफ ब्लड कोयागुलेशन, रिस्क ऑफ ब्लड कोयागुलेशन। कोयागुलेशन कहां हो रहा है? ब्लड का चेंबर में। अरे हार्ट के चेंबर में खून जमना शुरू हो सकता है, क्योंकि सर अब ये धड़क नहीं रहा, फड़क रहा है। अब ये धड़क नहीं रहा है, अब ये सिर्फ फड़फड़ा रहा है। कॉन्ट्रैक्शन एक चीज अलग तक होती है। कई लोग होते हैं ना, आपको बताया कि जैसे कि मैं लिखने का बोल दूं कि भाई मैं अच्छा खासा लिखता हूं, जैसे कि मान लो मैं मेरा नाम लिखना है, तो मैं बोलूंगा कि ये मैं ऐसे नाम लिखता हूं। चलो, आपने बोला सर फास्ट एंड फास्ट लिख दो, मैंने ऐसे लिख दिया। आपने बोला और फास्ट लिखो, और फास्ट लिखूंगा। सर और फास्ट लिखो, ये लो सर और फास्ट लिखो। अरे और फास्ट लिखोगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। स्टार्टिंग में जब मैं नॉर्मली लिख रहा था तो आपको पूरा सिद्धार्थ दिख रहा था, फिर मैंने स्पीड बढ़ाई तो सिद्धार्थ में एस आई तक कुछ दिखा, फिर कुछ नहीं दिखा, और ज्यादा लिखा तो एस दिखा, और लास्ट में तो एस भी नहीं दिखा। तो जो चीज जरूरत से ज्यादा, अब ये धड़कन नहीं है, अब ये फड़फड़ाहट है, और फड़फड़ाएगा तो अंदर का खून नीचे फेंक ही नहीं पाएगा, और खून जब वहां रुकेगा तो खून रुकने में, खून की समस्याएं जमने में दिक्कत है, और दिक्कत है तो इसको हिपेरिन दिया जाता है। क्या दोगे? हिपेरिन। कितनी ईसीजी हो गई? 7। 8 भी लिखिएगा, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, पीवीसी। सर इसका मतलब इस बार क्या है? प्रीमेच्योर। अरे इस बार क्या देखने को मिल रहा है? प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर। सर सेम टू सेम, पिछली बार पी वेव आई थी एट्रियल के कॉन्ट्रैक्शन में, इस बार क्या देखने को मिल रही है? वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन। तो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन में कौन आती है? क्यूआरएस। तो इस बार सर पी वेव बनेगी। सर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये टी वेव, ये पी वेव, ये आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये फिर से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। सर ये टी वेव, ये पी वेव, ये आपका ये ऐसी देखने को मिल रही है। यानी यहां क्या लिखोगे सर? पी क्यू आर एस टी। अरे पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, अरे देखने को मिलेगी, चलेगा। क्यू आर एस टी, अरे यहां क्या देखने को मिल रहा है? पी क्यू आर एस टी। कुल मिलाकर के सर यहां पर एक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा आ गया। अरे यहां क्या देखने को मिल रहा है सर? पी वेव से पहले आ गया, इसका मतलब एक्स्ट्रा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो प्रीमेच्योर में यहां क्या लिख सकते हो सर? यहां देखने को मिल रहा है एक्स्ट्रा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। अरे एक्स्ट्रा क्यूआरएस क्या देखने को मिल रहा है? कॉम्प्लेक्स देखने को मिल रहा है, क्या कहलाएगा? प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। हाँ, साइलेंट वाले में कंटिन्यू आईसीडी लगा देंगे, फिर बॉडी में लगा देंगे, जो पेसमेकर काम करता रहेगा। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। यहां मैंने कितनी पढ़ा दी? 8 नंबर तक मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। 9 नंबर की ईसीजी का नाम आता है जिसे बोलते हैं वीटी, पूरी दुनिया जानती है, फुल फॉर्म वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया। क्या बोलोगे? वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया देखने को मिलता है। होता है या नहीं होता है? होता है सर। वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया का मतलब इस बार वेंट्रिकल की रेट बढ़ गई, और वेंट्रिकल की रेट कितने से बढ़ गई? तो 150 से लेकर के 250 बीट पर मिनट की धड़कन से अगर तुम्हारा वेंट्रिकल धड़कने लगा है तो तुम्हारी ईसीजी में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ऐसा वाइड देखने को मिलेगा। अरे चल मेरे शेर। सर इसको क्या बोल दोगे सर? इसे बोलेंगे वाइड क्यूआरएस। अरे वाइड क्यूआरएस का मतलब सर पी वेव कहां है बेटा? वेंट्रिकल 150 से 250 की तरफ फड़फड़ाने लगा तो पी वेव नजर नहीं आई। वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स थ्योरेटिकल में बोल देना, और इमेज के रूप में ये वाला बोल दो, या इसके वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन को यूं बना दो। ये वाली ईसीजी अगर तुम्हारे एग्जाम में आती है, ये वाली या ये वाली, और या अगर आती है वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ, सभी के अंदर आपको जवाब क्या देना है? वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया। सभी में जवाब क्या देना है बेटा? वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया। और वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया के मरीज को इमीडिएटली शुड बी गिव द डीप एंड सीपीआर। इमीडिएटली मरीज में क्या करना है? तो मरीज में इमीडिएटली डिफिब्रिलेशन करो या सीपीआर करो। कौन सी कंडीशन में? अगर मरीज में पल्स लेस, ये भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है पल्स वाला और दूसरा देखने को मिलेगा, एक है पल्स वाला और दूसरा कौन सा देखने को मिलेगा? पल्स लेस। तो पल्स लेस वीटी है तो हाथों हाथ ये करो, और ये वाला है तो कार्डियो वर्जन कर दो। ये वाला है तो क्या कर दो? कार्डियो वर्जन। कौन सा? फार्माकोलॉजिकल। तो वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया में धड़कन कितने से बढ़ गई सर? अगर लिखा हुआ है ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ए वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन 150 टू 250 बीट्स पर मिनट, यू शुड बी एनालिसिस या यू शुड इमीडिएटली असेस द व्हिच कंडीशन सफरिंग फ्रॉम द पेशेंट। तो जवाब देना वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया। किससे सफर कर रहा है? वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया। इलाज करोगे, हाथों हाथ करेंगे। नेक्स्ट ईसीजी कितनी हो गई बेटा? अरे कितनी हो गई रे? 9 हो गई। अरे गजब पढ़ा दी रे। 10वें नंबर सर, 10वें नंबर नाम आता है जिसे बोलते हो वेंट्रिकुलर। अरे नेक्स्ट आता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का मतलब सर इस बार आपकी दिल की धड़कनें अरे कितनी हो गई? 250 से लेकर के 400 बीट पर मिनट से। तो सर ये कोई धड़कन नहीं है, ये वेंट्रिकुलर की फड़फड़ाहट है। इस बार वेंट्रिकल में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं, वेंट्रिकल यूं नाच रहा है, डग 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 कर रहा है। तो याद रखिएगा सर, इसमें वेंट्रिकल ऐसे करेगा तो कुछ भी ईसीजी में नहीं आएगा। अरे यूं ईसीजी ऐसी ऐसी नाचती हुई नजर आए तो इसे क्या बोलोगे? अब्सेंस ऑफ पी वेव। चलेगा। अरे यहां पूरी ईसीजी ऐसी आती है जिस ईसीजी में कुछ भी नहीं है, उसे क्या बोलोगे सर? उस कंडीशन को बोल देंगे ऐसी। सर इसमें भी इमीडिएटली क्या करना है? ट्रीटमेंट में इमीडिएटली मरीज को डी फेब और सीपीआर करना है। अरे डी फेब और सीपीआर मरीज का ट्रीटमेंट करना है, नहीं तो मरीज का स्वाहा हो जाएगा। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। ये क्या कहलाएगी? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। 10 प्रकार की ईसीजी मैंने यूट्यूब पे पढ़ा दी, जो मेरे हिसाब से मच मोर सफिशिएंट होगी एग्जाम के लिए। अगर तुम्हें क्लास पसंद आई तो एक बार के लिए फटाक से अभी क्लास को लाइक और शेयर करो, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखाओ कि हार्ट ब्लॉक को लपेट दूं या छोड़ दूं। हार्ट ब्लॉक की ईसीजी है 4 से 5, बोलो तो स्वाहा कर देता हूं। क्योंकि ध्यान रखिएगा 360 डिग्री है, मच मोर सफिशिएंट फॉर ऑल नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंडिया एंड अब्रॉड। दुनिया सोच सोच के मर जाएगी कि आखिरकार ये करना क्या चाहते हैं। तो नर्सिंग जगत में कंसेप्ट लॉजिक और रैशनल के दम पे जिंदगी को परिवर्तन करेंगे, ये मेरी गारंटी रहेगी। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। हार्ट ब्लॉक लपेट दो। चलेगा। तो तैयार कीजिएगा दिलों की धड़कन को। 11 नंबर से शुरुआत करता हूं। नाम देखने को मिलता है जिसे बोलते हैं हार्ट ब्लॉक। सर हार्ट ब्लॉक का सीधा सा कंसेप्ट यह है, अभी मैंने पढ़ाया था कंडक्टिव सिस्टम। मेरी बातों को सुनिएगा ताकि हार्ट ब्लॉक की ईसीजी भी गलत नहीं करो, और उसके बाद दुनिया की कोई ईसीजी नहीं जाएगी। खुला चैलेंज है, दिल की गहराइयों के साथ में पूरा हो जाएगा। अगर एग्जामिनर पूछे हार्ट ब्लॉक का मतलब आपको पता है ऐसे नोड काम करता है सर, ऐसे नोड से इंपल्स एवी नोड पे, एवी नोड से बंजल ऑफ हिंज पे, और बंजल ऑफ हिंज से पुर्किंजे फाइबर, ऐसे नोड ऐसे से